क्या आप जानते हैं माइनक्राफ्ट में कितने तरह की मिस्ट्रीज हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं। कुछ लोगों के लिए ये बस एक ब्लॉक वाला गेम है जो बस ये लोग एंजॉय करना पसंद करते हैं, लेकिन शायद कुछ लोगों की किस्मत अलग तरीके से ही लिखी होती है। हेलो गाइस, मेरा नाम है डांटे एंड आज की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, तो जल्दी से इस वीडियो पे 17,000 लाइक्स एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमें हेल्प एंड सपोर्ट करता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही माइनक्राफ्ट का कंटेंट बनाते रहें। नाउ लेट अस बिगिन द वीडियो। माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज एपिसोड 31, स्टोरी ऑफ कारो। ये कहानी है एक बहुत ही स्वीट और प्यारी बच्ची कैसेंड्रा की, जो बहुत समय से माइनक्राफ्ट को खेलना पसंद करती थी और एक दिन उसने वापस माइनक्राफ्ट खेलने के लिए अपना पीसी ऑन किया। कैसेंड्रा का माइनक्राफ्ट में हमेशा से ही एक ही गोल रहा था कि उसे एंडर ड्रैगन को डिफीट करना था, और फाइनली माइनक्राफ्ट खेलने के बहुत दिनों बाद वो एंडर ड्रैगन तक पहुंची थी। लेकिन जैसे कि ये कैसेंड्रा की सबसे पहली एंडर ड्रैगन फाइट थी, वो अपने फर्स्ट ट्राई में मर गई और तभी उसके सामने रीस्पॉन वाला ऑप्शन आया, जिससे वो वापस अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में रीस्पॉन हो सके। और जैसे ही कैसेंड्रा ने वो रीस्पॉन बटन पे क्लिक किया, बट उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका गेम या तो फ्रीज हो गया है या लैग कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि कैसेंड्रा काइंड ऑफ एक बहुत ही अजीब चक्कर में फंसने वाली थी, जिसका अंदाजा कैसेंड्रा को क्या, हम और आपको भी कभी नहीं हो सकता था। उसने काफी बार ट्राई किया और फाइनली वो रीस्पॉन बटन वर्क किया, जिससे कैसेंड्रा वापस अपने वर्ल्ड में रीस्पॉन हो गई। और उसके बाद वो एंड पोर्टल से वापस एंड डायमेंशन में जाने लगी, तो पता नहीं क्या हुआ, उसका प्लेयर अपने आप से ही पोर्टल टू पोर्टल ट्रैवल करने लगा। वो बस एक लूप में फंस गई थी और वो एंड डायमेंशन में नहीं जा पा रही थी। बहुत बार ट्राई करने के बाद कैसेंड्रा फ्रस्ट्रेट हो गई और उसने गेम क्विट करने की सोची, लेकिन उसका गेम भी वहीं फ्रीज हो गया था। देन उसने अपना पीसी रीस्टार्ट किया एंड पीसी रीस्टार्ट होने के बाद भी उसका माइनक्राफ्ट गेम वैसे का वैसा ही ओपन था और उसका कैरेक्टर उसके माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में जैसे का तैसा एग्जिस्ट कर रहा था। कुछ भी काम नहीं कर रहा था। कैसेंड्रा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और उसके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब कैसेंड्रा ने फाइनली एक डिसीजन लिया और माइनक्राफ्ट अनइंस्टॉल करने की सोची, और अनइंस्टॉल करने के बाद उसने माइनक्राफ्ट खेलना ही छोड़ दिया। लेकिन इस चीज से एकदम बेखबर कि कैसेंड्रा के माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में ऐसा क्या हुआ जिससे उसका गेम उसके इशारों पे चलने से रिबेल कर रहा था। क्या ये कोई इत्तेफाक हो सकता है या कोई चीज, या कह सकते हैं कि कोई शक्ति थी जो कैसेंड्रा के इन गेम कैरेक्टर कैसेंड्रा रोजनबर्ग उर्फ कारो को गेम में ही ट्रैप करना चाह रहा हो। जी हाँ, ट्रैप। क्योंकि भले ही कैसेंड्रा ने ये गेम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उसका इन गेम कैरेक्टर अभी भी उस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में फॉर सम अननोन रीजंस वॉन्डर कर रहा था। और एक सबसे नोटिसेबल बात, जब कैसेंड्रा का इन गेम कैरेक्टर माइनक्राफ्ट में ट्रैप नहीं हुआ था, तो वो कुछ ऐसा दिखता था, जिसमें बस ये कैरेक्टर एक नॉर्मल लड़की की तरह दिख रहा था। लेकिन जब उसका कैरेक्टर गेम में ट्रैप हो गया था, तो वो कुछ ऐसा दिखने लगा। ये देखने में ऐसा ही लग रहा था कि कैसेंड्रा का कैरेक्टर गुस्से में है और चिल्ला रहा है एंड उसकी आंखों से खून बह रहा है। ये सब चीजें अपने आप तो नहीं हो सकती। हो सकता है कि कोई ऐसा जो माइनक्राफ्ट में एक बुरे ओमेन के रूप में जाना जाता हो। ना हीरोब्राइन
और ना ही एंटिटी 303, बल्कि कैसेंड्रा रोजनबर्ग के कैरेक्टर को कारों का रूप देने वाला और इन गेम ट्रैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो है जिसका नाम लेना शायद अभी सही नहीं होगा। अब तो बस ये देखना है कि क्या कारों का ये माइनक्राफ्ट कर्स गेम से कभी रिमूव होगा या नहीं।